आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी पार्टी बिहार में जोनल मीटिंग कर रही है, जहां मोतिहारी के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने जातीय जनगणना पर चिराग पासवान और ओवैसी सहित एनडीए गठबंधन पर जमकर भड़ास निकाली। मुकेश साहनी ने कहा कि चिराग पासवान मोदी की गोद में बैठकर ये कह रहे हैं कि जनगणना का रिपोर्ट साझा नहीं किया जाना चाहिए। शायद उनको ये नहीं पता है कि यही मोदी सरकार उनके परिवार को बांट दिया। उनको हमारी सलाह है कि वे ऐसी राजनीति ना करें कि समाज उनको बाहर कर दे। ओवैसी के बिहार दौरे पर मुकेश साहनी ने कहा कि कोई कहीं जाए आए, इस बार बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने चुनाव होगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। 18 सीट मैक्सिमम हम लोगों को मिलना है और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा। और चंपारण में वीआईपी पार्टी का एक अपना ताकत है। 2020 में हमें पता है कि हम लोगों ने एनडीए में था, जिसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम सीट चंपारण में जीता गया था। और इस बार हम लोग महागठबंधन का हिस्सेदार है और मजबूती से इस बार उल्टा होने वाला है। मैक्सिमम सीट 21 सीट में से मैक्सिमम 17-18 सीट हम लोग चंपारण से जीतेंगे। चिराग पासवान जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा, मोदी जी से आग्रह किए हैं कि जाति आधारित गणना तो हो, लेकिन इसका आंकड़ा जो है सार्वजनिक ना करे। तो मैं वही चिराग जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिताजी ने खून पसीना बहाकर बहुत सालों तक लड़ाई लड़ा। आज वो सपना को साकार करने का समय आया है और आप मोदी जी का एक बार तो हनुमान बने, तो आपका हाल क्या हुआ? आपका घर परिवार सब तोड़वा दिया, आपकी पार्टी तोड़ लिया और आपके घर बाहर कर दिया, आपके पिताजी को प्रतिमा बाहर कर दिया। फिर से मोदी जी को गोद में इतना मत चले जाइए कि आपका समाज आपको छोड़ दे। आपके पिताजी का संघर्ष का देन है कि आज जाति आधारित गणना हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो, लेकिन सरकार का आंकड़ा सरकार के पास हो। चिराग जी को कहा कि भाई आप भी पिछड़ा का बेटा है, हमारे भाई हैं। स्वर्गीय पासवान जी को हम लोग अपना अभिभावक मानते थे। हम चाहेंगे कि आप भी राजनीति कीजिए, अच्छी तरीके से राजनीति कीजिए, ऐसी राजनीति कीजिए जिस राजनीति में आपके समाज आपको हीरो माने, नेता माने। आप ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए जिससे आपका समाज आपको दुश्मन मान ले। ओवैसी साहब उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है, लेकिन बिहार के जितने भी समाज के लोग हैं वो जागरूक हो चुका है। अभी अपना इस बार वोट कोई खराब नहीं करने वाला। 2 धारा की लड़ाई होगा, उसमें 2 धारा में एक होंगे कि महागठबंधन को जिताने के लिए खून पसीना बहाने का काम करेंगे और एक होगा कि जो सरकार में उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन वो आज सरकार में जो लोग हैं उनका भी कार्यकर्ता मान रहा है कि अभी हमें किसी भी हालत में हमारी सरकार लौट के नहीं आना है, महागठबंधन की सरकार आने वाली है। इसे रोके इतना पीछे रह जाओगे। हाँ जी बोला जाए। देखिए, आज चंपारण के धरती पर मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के जोन मीटिंग रखा गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ता को बुलाया गया था, चाहे वो पंचायत कमेटी हो या प्रखंड कमेटी हो, जिला कमेटी हो। और आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा शानदार कार्यक्रम मोतिहारी में हुआ है। जितना हॉल में कार्यकर्ता था उतना ही कार्यकर्ता बाहर है और मजबूती से सभी पार्टी के सभी नेता लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आप जान रहे हैं कि चुनावी महीना है, कुछ ही महीना में चुनाव होना है और वीआईपी पार्टी महागठबंधन का मजबूत हिस्सेदार है, साथी है। और इस बार हमारा मानना है कि पूरे बिहार में हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना है, वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनना है। और इसके लिए हम लोग तमाम पूरे बिहार में, हर जिला में, हर प्रखंड में, हर जगह जाके अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि मोतिहारी लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ा और महज सिर्फ 80,000 वोट से हम लोग हारे, जहाँ पे 4 लाख 5 लाख वोट से पिछली बार महागठबंधन हारा था। यहाँ पे सिर्फ 80,000 में हारे, लेकिन कुछ कमी के कारण हम लोग हारे हैं, जिसके लेके इस बार हमारा पार्टी जो है बूथ स्तर पे कमेटी बना रहे हैं। और इस बार स्वयं अपनी पार्टी अपने झंडा के तहत हम लोग मैक्सिमम सीट चंपारण की धरती पर लड़ेंगे, क्योंकि चंपारण में मैक्सिमम सीट महागठबंधन हारे हैं और हारा हुआ सीट मैक्सिमम हम लोगों को मिलना है और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा। और इस चंपारण में वीआईपी पार्टी का एक अपना ताकत है। 2020 में हमें पता है कि हम लोगों ने एनडीए में था, जिसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम सीट चंपारण में जीता गया था। और इस बार हम लोग महागठबंधन का हिस्सेदार हैं और मजबूती से इस बार उल्टा होने वाला है। मैक्सिमम सीट 21 सीट में से मैक्सिमम 17-18 सीट हम लोग चंपारण से जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सर, आज आपकी निशाने पर